हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही थी सुबह सुबह। तो दोस्तों, ये लीजिए, आप लोग भी सुबह का नाश्ता कर लीजिए। चना बना था आज, क्योंकि आज ना इनके टिफिन में चना बनाई थी इनको सबको। और ना आंगन में नहीं बैठी ना, तो आंगन में जो खाना बनाया ना, इस वजह से ना ज़्यादा तो नहीं, फिर भी दो चार जैसे मक्खी आ गई ना। और मुझे जब हाथ पैर पे मक्खी बैठती है ना, तो मुझे बहुत गंदा लगता है, इसलिए यहाँ बैठ गई हूँ। और आज कोशिश करूँगी कि आज यहाँ से गैस हटाऊँ, क्योंकि ना एक तो दीवार भी ख़राब हो रही है, ऊपर से ना खाना बनाने की वजह से तो बरसात है, और ना फिर मक्खी बहुत आ गई, जो कि मेरे घर में कभी भी आज तक मक्खी नहीं लगती थी, लेकिन इस बार ना मक्खी आ गई है। तो आज कोशिश करूँगी कि यहाँ से गैस हटाने की। तो बस देखिए, कपड़ा लगा दी थी और चाय लेके बैठ गई थी। बस उनका नाश्ता करूँ, उसके बाद फिर चलो आगे के जो काम रहेंगे उन्हें करूँगी। और ना मक्खी ऐसी होती ना, अगर परछ जाती ना, तो आपके बार बार हाथ पैर पे या मुंह के पास आती रहती, जो मुझे बिल्कुल भी एकदम अजीब सा लगता है। जब मक्खी हाथ पैर पे बैठती है ना, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, तो इसीलिए मैं नहीं बैठती हूँ जल्दी। और अगर मक्खी रहेंगे ना, तो मैं खाना भी नहीं खा सकती हूँ। तो दोस्तों, नाश्ता करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। कपड़ा आधा से ज़्यादा धुल चुका था, मतलब निचोड़ कपड़ा पूरा धुल गया था, बस उससे निचोड़ना रह गया था। यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रही थी। आप लोग भी सोच रहे हो कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। तो मैं ढूंढ रही थी रस्सी। मम्मी कही थी कि इसी बॉक्स में रस्सी रखा हुआ है, तो बस वही ढूंढ रही थी। देखिए, मिल गई मुझे झोले में रस्सी, क्योंकि मुझे बांधना था डारा। हमारे यहाँ डारा कहते हैं, यानी कि जहाँ जो कपड़े सुखाने के लिए बनता है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे बनाना था। क्योंकि इस तरफ की जो रस्सी थी ना, काफ़ी दिनों की हो गई थी, तो टूट गई थी। तो कहीं चलो पहले यहाँ पे बांध देती हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, छोटा मोटा जैसे कि पोछा है, रुमाली है, तौलिया है, कोई भी चीज़ होता है तो यहाँ पे डाल देते हैं, तो हवा भी लगती है, धूप भी अच्छी खासी इस दीवार पे आती है और सूख भी जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं इसे बांध दूँगी और उसके बाद फिर चलूँगी, जो बाकी के कपड़े हैं उन्हें धुलूँगी। और दोस्तों, आज के वीडियो में भी आप लोग पूरा बने रहना आगे तक, क्योंकि आज की भी वीडियो बहुत बोलो तो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो बस यहाँ पे देखिए, पानी बरसना शुरू हो गया था, और आज 2 दिन से भगवान हमारी तरफ बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए हैं। बहुत तेज़ तो देखिए बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, रिमझिम ना इस तरीके से लगाए हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रिज का कवर है, और जो 2-4 पोछा ओछा, जैसे कि खिड़की उड़की झटकने के लिए, इन सब के लिए जो 2-4 कपड़ा उपड़ा है ना, तो वो सब आज धुली थे। तो मैं कहीं चलो यहाँ पे ही डाल देती हूँ। मुझे लगा कि धूप निकलेगी तो छत पे ही डाल दूँ, लेकिन धूप तो निकली नहीं। भीग रही हो यहाँ? मारा। तो देखे ना आप लोग, प्रिंसी का डांस बरसात में। और ये देखो मेरे किचन का क्या हाल हुआ है। आप लोग भी सोचते हो कि किचन है कि कबाड़ खाना। सच में ना मेरा खुद दिमाग नहीं काम कर रहा है कि इसमें मैं कहाँ से शुरुआत करूँ और कहाँ पे अंत करूँ। एकदम से जैसे ना समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ क्या चीज़ करूँ और क्या चीज़ नहीं। तो मैं सोचा चलो सबसे पहले स्टार्ट इस रैंक से करती हूँ। कहीं पहले रैंक आधा देखिए, यहाँ पे जितने भी डब्बे थे, मैं सब धीरे धीरे ना, जैसे कि बर्तन वर्तन धुलती तो साथ में एक 2 डब्बा धुले जा रही थी। और उस दिन जितने डब्बे थे उन्हें साफ़ कर ली थी, जितने खाली, और बाकी जिनमें सामान था तो उतना डब्बा छोड़ दी थी। ज़्यादा डब्बा तो नहीं, आप लोग भी अभी देखे ना, रैंक में मुश्किल से गिना चुना 10 या 12 डब्बा होंगे, वही जो चिप्स पापड़ के होंगे। तो बस सबसे पहले यहाँ पे मैं रैंक का सारा सामान हटा के, मैं कहीं पहले रैंक से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब एक बार डब्बा डुब्बी जो भी होता है सब हट जाएगा ना, तो शायद दिमाग कुछ काम करेगा। और ना हिम्मत तो देखिए, मैं आप लोग को बताई ना, कल भी बताई थी ना, मेरी हिम्मत इस समय बिल्कुल भी नहीं पड़ रही, पता नहीं किस कारण से। जैसे ना शरीर में मेरी हिम्मत ही नहीं रही। बस ये होता है ना कि आँख बंद करके बस पड़ी रहूं और ना कुछ काम करूं, ना कुछ भी, मतलब अजीब सा जैसे बदन में हुआ है, जैसे बुखार उखार भी नहीं है, बस ये हो रहा है ना कि जैसे बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं है।
लेकिन फिर देखिए घर के काम है तो ये सब तो देखने ही पड़ते हैं, चाहे कितना भी हिम्मत रहे या ना रहे, लेकिन इन सब कामों को तो देखना ही पड़ता है। और ना मैं आज कई दिनों से यहाँ पे सोच रही थी सफाई करने की, लेकिन ना क्या करूँ, बस हिम्मत जवाब और सब कामों करते करते ना इतना ज़्यादा समय हो जाता था कि यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। मैं कही चलो आज टाइम निकाल के पहले ये वाला भी काम कर ही लेती हूँ। तो सुबह से सोच रही थी कि अब चलूँ किचन में, अब चलूँ किचन में, लेकिन फिर मोबाइल एडिट करने बैठ के चलो पहले वीडियो वगैरह अपना एडिट कर लेती हूँ। फिर प्रिंसी आएगी थोड़ी बहुत। प्रिंसी क्या रहता है ना कि जैसे टेबल पे खड़े हो जाए तो फिर बार बार उतरना चढ़ना पड़ता है। मैं कहीं टेबल पे एक बार खड़ी हो जाऊँगी तो प्रिंसी रहेगी तो सारा सामान वामान पकड़ाई जाएगी। उसके बाद मैं बैठ गई थी नीचे में, कहीं जो सामान सब यहाँ वहाँ थैली में पॉलीथीन में छोटा मोटा यहाँ वहाँ सब पड़ा है तो सब मैं डब्बे में अच्छे से कर देती हूँ। बाकी का तो और क्योंकि ना जो थोड़ा बहुत सामान मुझे डब्बे में दिख रहा था उससे मैं पॉलीथीन में करे गई थी, तो इसलिए पॉलीथीन में भी छोटे मोटे कुछ सामान हो गए हैं। तो यहाँ पे जो भी सामान था प्रिंसेस इसमें से मैं कह रही थी कि जो छोटे छोटे डब्बा हैं वो निकाल दो और ना बस यहाँ पे सारा सामान में भरे जाए थे। तो प्रिंसी भी हेल्प करवाए जाए। और इस तरफ मेरे जितने भी डब्बा रखे ना तो इनमें आधे से ज़्यादा डब्बे तो खाली ही निकल जाएंगे और बाकी के जो डब्बे हैं उन्हें मैं अच्छे से पोंछ के उसके बाद फिर से रैंक में लगा दूँगी। बाकी आज देखिए मैं बहुत डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत डीप क्लीनिंग करने बैठूँगी ना तो कम से कम मुझे 2 या 3 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि एक दिन सब नहीं हो पाता है। सारा डब्बा धुलना, बर्तन स्टैंड वगैरह हर एक चीज़ धुलना एक दिन में देखिए नहीं हो पाता है। तो बस आज जहाँ तक कोशिश रहेगी बस इस कमरे को थोड़ा रहने लायक बना दूंगी ताकि यहाँ पे मैं अच्छे से खाना पीना बना सकूँ। तो बस वही सब करने लगी थी। और सबसे पहले मेरे कल के वीडियो में आप सभी सिस्टर बहुत ही ढेर सारा प्यार और सपोर्ट और सहयोग दी हैं, जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ही धन्यवाद। और मेरे से जो छोटे यानी कि मेरे जो बिटिया रानी हैं उन्हें भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यहाँ पे ना, और आप लोग को मेरा चेहरे देख के लगता होगा ना कि इस समय सच में ना मैं काम तो कर रही थी ना, लेकिन बस कैसे ना हाथ पैर कैसे चला रही थी ना मुझे ही पता है। तो क्योंकि ना देखिए जब थायराइड बढ़ता है ना तो थायराइड में क्या होता है ना कि सुनती कि अब देखिए उसमें ना ब्लड बहुत जल्दी कम हो जाता है। हो सकता है कुछ शायद ब्लड की कमी उमी हुई होगी, क्योंकि जब थायराइड बढ़ता है तभी ये सब दिक्कत मुझे होती है। तो चलिए अब देखो कब जाऊँगी थायराइड चेक कराने ना। यहाँ पे बच्चों की आदत है ना बिस्किट वगैरह कुछ भी लेते तो खुला छोड़ देते। और ये देखिए फिर से पानी बरसने लगा था। और ना इस बार थोड़ी सी तेज़ बारिश हो रही थी। पता है लगातार बारिश तो नहीं हो रही, रह रह के तेज़ बारिश होने लग रही है, रह रह के फुहारा के जैसे पड़ने लग रहा। बस इसी तरीके से हो रहा। तो फिर मैं वहाँ पे मुझे दिखाना कि कुर्सी वगैरह भीग रही है और डलिया मेरे ख्याल से प्रिंसी आंगन में रख दी थी। मैं कही चलो इन्हें सब हटा देती हूँ, उसके बाद फिर से आती हूँ किचन में। और बारिश तो हो रही थी लेकिन साथ ही साथ ना इतनी गर्मी है ना कि जैसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी लग रही थी। आज भगवान जी इस गांव में खुश हुए हैं। हाँ। तो ना मैं प्रिंसेस से कही थी कि जाओ तुम वहाँ से नमक का डब्बा, तेल वगैरह का जो भी वहाँ पे तुम्हें डब्बा दिखाई देगा सब लेती है, ताकि एक बार ना देखिए जब सारा सामान सामने रहता है ना तो पूरा अच्छे से सेट करते बनता है। तो वही प्रिंसेस से सब मंगाए थे। देखिए पानी लगातार बरस ही रहा है। और ना आज से हमारे यहाँ बारिश शुरू है, काफ़ी ज़ोरों शोरों से बारिश शुरू है। और खुशी भी हो रही है बहुत ही कि चलो कम से कम पानी तो बरस रहा है, लेकिन ना बदरी की वजह से उतनी ही गर्मी है। और इस समय ना लाइट नहीं है। इस वाले कमरे में ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है। अगर बल्ब ना जले ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है बाकी सब कमरे के अपेक्षा। इसलिए इस कमरे में ना मैं 2-2 बल्ब लगाई हूँ। तो बस इस समय तो जैसे कि लाइट कटी है तो बस एक ही बल्ब जलता है। तो बस यहाँ पे देखिए हो गया था। और आप लोग देख रहे हो कितना फैला है। और ये दोनों जन की साथ ही साथ मस्ती भी शुरू है। उसके बाद सब डब्बा उब्बा पोंछ के और फिर यहाँ पे मैं लगाने लगी थी सारा डब्बा। तो प्रिंसी को बुला ली, कही चलो तुम फटफट मुझे डब्बा पकड़ाए जाओ। और मैं यहाँ पे सारे डब्बे लगाए जाती हूँ। और आज मेरी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे मैं गैस चूल्हा यहाँ पे लेती आऊँगी, क्योंकि देखिए जहाँ मैं खाना बनाती ना उस तरफ मम्मी कहती कि मुँह करके खाना बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान जी को आँच लगती है। तो इसलिए मम्मी कहे कि उस मुँह करके खाना नहीं बनाना चाहिए। तो बस यही सब। और फिर ना कुछ देखिए वहाँ की दीवार भी ख़राब हो रही है। अब कितना भी ना गैस सरका लेती हूँ फिर भी जैसे कुकर रखती हूँ या कुछ भी तो छींटा तो थोड़ा बहुत दीवार पर चल ही जाता है, या सब्जी उब्जी छोंक रही हूँ तो इस वजह से। और फिर आंगन में देखिए ना बहुत मतलब फैला
लगता था। एक बार साफ़ करती तब तो बहुत सुंदर लगता था, लेकिन खाना वाना बनाती थी ना तो बहुत ही ज़्यादा फैला फैला लगता था। और फिर कोई काम करना हो तो यहाँ आना पड़ता था, फिर कोई काम करो तो वहाँ जाना पड़ता था, भागम भाग लगा रहता था। और यहाँ खाना बनाने का मतलब कि यहाँ सारा चीज़ अस्थाई रहेगा, पानी से हर एक चीज़ से अस्थाई रहता है। हाँ, बस थोड़ा सा बिजली का डर लगता है, क्योंकि इस कमरे में सारा सामान रखा हुआ, जैसे कि इन्वर्टर, फ्रिज, स्टेबलाइजर सारा इस कमरे में रखा है। तो बस इसी से थोड़ा मन हिचकता है, डर लगता है। यहाँ पे गैस चूल्हा, क्योंकि जब गैस जलती है तो कितना भी हो उसकी थोड़ी बहुत तो आज कमरे में फैलती है। तो बस यहाँ पे देखिए ये वाला रैंक पूरा अच्छे से सेट हो गया था। और बस अब यहाँ पे जो नीचे के 2 रैंक है ना, तो इसमें मैं ज़्यादा करके कुकर, कढ़ाई, इन सब सामानों को रखती हूँ। तो बस इनको सबको अच्छा कर लूँगी। और एक झोला रहता था, उसमें जितने भी टिफ़िन होते, जो अभी आप लोग ब्लू कलर का झोला देखे प्रिंसी को दे रही थी, तो उसमें जितने भी मेरे पास एक्स्ट्रा टिफ़िन होते हैं या जो भी मेरे पास काम की चीज़ें नहीं होती उन्हें रखती हूँ। और ना उसके बाद इस रैंक को भी उतार ली थी। मैं कही चलो इस रैंक को भी अच्छे से झटक के साफ़ कर ली, तो इसमें जो यूज की सामान होगी उसे रखूँगी, जो नहीं यूज की सामान होगी उसे हटा दूँगी। तो देखिए प्लेट मुझे केसरवानी क्या मिली थी कपड़े में। तो बस इन सबको करके उसके बाद अब मैं यहाँ की झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद जो मैं अभी बताया कि जिस झोले में मैं सारी टिफ़िन रखती हूँ, तो झोला यहाँ पर रख दूँगी। और जो सामान मुझे यहाँ मतलब अच्छे से सेट करना था, सारा मैं सेट कर लूँगी। तो चलिए जब तक मैं ये सारा सामान सेट कर रही हूँ, तब तक मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों का नाम ले लेती हूँ, जो कि मुझे पता है कि आप सभी इंतज़ार करते होंगे कि कब सिस्टर हम सबका नाम लेंगी। तो देखिए एक हमारी प्यारी सी बहन है विभा सिंह, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और एक प्यारी सी बहन है वर्षा भारती, और एक प्यारी सी बहन है अंजू बख्शी। तो ये सब बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और एक प्यारी सी बहन है अर्चना मिश्रा, और एक हमारी प्यारी सी बहन है स्वाति कुमारी। तो ये सब भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। एक और बहन है हमारी कविता तिवारी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और ये बजर बट्टू की सब्ज़ी कही थी कि मैं सूखी बनाती हूँ। हाँ सिस्टर, बहुत बार मैं भी ना 1-2 बार सूखी बनाती हूँ, कभी कभार इस तरीके से जूस वाली बना देती हूँ। और एक हमारी प्यारी सी बहन है प्रियंका, ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और एक है सुनीता जागड़ी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं, और इनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। और हमारी प्यारी सी बहन है राजस्थान से, तो ये सब भी, और ये सब मेरी बहनें ऐसी हैं ना कि जो डेली मुझे कमेंट करती हैं और बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। इसीलिए मैं इन सब का नाम लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी उतनी खुशी होती है और साथ में इन्हें भी उतनी ही खुशी होती है। और एक प्यारी सी बहन है सुषमा गुप्ता, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और हमारी प्यारी सी बहन है हेमा योगी जी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और सभी मेरी सिस्टर कमेंट के ज़रिए बहुत ही प्यारी बातें बताती हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक बहन है प्रियंका श्रीवास्तव, तो ये भी मेरा व्लॉग डेली देखती, कहती हैं दीदी मैं आपका व्लॉग डेली देखती हूँ, लेकिन कमेंट आज कर रही हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं सिस्टर। और एक हमारी प्यारी सी बहन है ज्योति गुप्ता, तो इनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। और हमारी प्यारी सी बहन है अर्चना श्रीवास्तव, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक बहन है हमारी ममता पांडे, तो इनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। और इन्होंने कहा कि आप अपना ध्यान दीजिए सिस्टर, क्योंकि औरतों को तो काम करना है ज़िंदगी भर। और बिल्कुल सही कहा आपने सिस्टर। चलिए कोशिश करूँगी कि मैं अपने पे ध्यान दूँगी। उसके बाद ना मैं यहाँ से गैस वगैरह सब लेती गई थी, और उसका वीडियो में ली ना तो शायद ऑन करना भूल गया, तो फिर मोबाइल में आया नहीं। तो उसके बाद ना मैं किचन में से जब निकली ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और एकदम पसीने से मैं नहा ली थी। एक तो जो ये वाली साड़ी है ना मेरी ब्लू वाली, तो इसका कपड़ा थोड़ा सा अलग वाला है, जो मतलब इस कपड़े में ना गर्मी बहुत लगती है। हल्की तो बहुत है साड़ी, लेकिन ना इसका कपड़ा थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए इसमें गर्मी लगी थी। कहीं चलो मैं नाइटी डाल लेती हूँ, बस यहाँ पे अब लगा लूँगी। और अब देखिए आंगन और भी ज़्यादा सुंदर, देखिए आंगन ही अच्छा लगता है, किचन नहीं। वो तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंसान जहाँ सुविधा होती है वहाँ अपना काम करने लगता है, लेकिन जो चीज़ जिसके लिए बना है ना तो वो अच्छा लगता है। देखिए आंगन इस समय कितना अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को भी लग रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।
और वहाँ पे प्रिंसी धुलने लगी थी बाल, क्योंकि जैसा कि ये बुधवार की वीडियो है तो बाल धुले नहीं तो फिर ना बृहस्पतिवार आ जाता, फिर शनिवार और शुक्रवार। तो देखिए सुबह एक तो 6 बजे जाना होता है ना, इतना जल्दी बाल और बाल धुलने को तो कुछ नहीं धुल ले, लेकिन फिर चोटी नहीं कर पाएगी। तो बस वहाँ पे प्रिंसी के समय कही तुम बाल धुल लो। उसके बाद मैं बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए। और आप लोग भी सोचते हो कि कब किचन का फाइनल लुक दिखेगा, तो बस थोड़ी देर और इंतज़ार करें, मैं लेके चलूँगी भी आप लोग को किचन में। और हमारी प्यारी सी बिटिया रानी है हर्षिता कुमारी, तो ये बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और ये मेरी तकलीफ़ ना, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे प्रिंसी मेरी तकलीफ़ समझती है, उसी तरीके से ये भी बातें करती हैं। एकदम जैसे ना ऐसा लगता है जैसे प्रिंसी के ही जैसे ये बातें करती हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे लिए इतना चिंता दिखाती हो। तो यहाँ पे देखिए फिर से आ गई थी बहुत ही तेज़ वाली बारिश। तो बस हमारी बिटिया रानी तो सच में ना बिटिया ही हैं, ये तो मैं मान गई, बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। तो दोस्तों आखिरकार आज देखिए किचन यहाँ पे सेट कर दी। और देखिए पूरे एकदम अच्छे तरीके से मैं क्लीनिंग नहीं करी कि बहुत विधवते करी हूँ, बस नॉर्मली जैसे कि पूरा डब्बा वब्बा अच्छे से पोंछ के, बाकी तो सारा डब्बा मेरा साफ ही था। जैसे कि आप लोग देखते थे मैं बर्तन के साथ साथ डब्बा भी साफ करे जा रही, तो डब्बा तो जो साफ था उनमें सामान भर के रख दी थी, और जो 2-4 डब्बा नहीं साफ था तो उसे अच्छे से पोंछ के और लगा दी सारा वो। और पूरा यहाँ का भी एकदम अच्छे से क्लीनिंग कर दी, थोड़ा अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे एकदम भरा भरा था, चारों तरफ फैला हुआ था, तो बस अच्छे से कर दी हूँ। और गैस वैस भी यहाँ पे लेते आई, लेकिन ले तो आई ना आज इतनी, खैर पानी तो अब सुबह से बरस रहा है, उतना तेज पानी नहीं बरस रहा है, जैसे कि रिमझिम लगाया है। और इतनी गर्मी है ना आज, इतनी गर्मी है। तो बस यहाँ पे कहीं चलो गैस वैसे यहाँ पे, बल्कि मम्मी मना करने लगी कि जब यहाँ लेती हैं तो कहीं काहे लेके गई अंदर, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेन चीज़ क्या है ना, यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ इलेक्ट्रिक में, इसलिए थोड़ा सा इस कमरे में डर लगता है खाना बनाने में। और इसी के लिए ना मैं अभी जमीन वमीन उतना धुल के नहीं साफ करी, क्योंकि अभी कितना भी है ना तो जमीन में नमी रहती, तो डर रहता है लाइट वेट का। तो बस इसी की वजह से। और चलिए एक बार आप लोग को यहाँ का लुक दिखाती हूँ। ये देखिए सारा इसको भी साफ करके पूरा यहाँ का देखिए जितना भी सामान यहाँ पे फैला हुआ था सब अच्छे से सरिया दी। और ये वाला स्टैंड भी पूरा एकदम अच्छे से साफ कर दी थी, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा करके मैं टिफ़िन उफ़िन या तो जो किचन क्लीनिंग का पोछा ओछा होता है वो रख देती हूँ। और बस यहाँ की अलमारी देखिए, ऊपर की अलमारी नहीं करी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी वहाँ जाने की, तो बस दूर से ही झाड़ू से जो झटक सकी थी अच्छे से कर दी थी। फ्रिज का कवर वगैरह सब धुल दी थी। तो ये रहा इसका फाइनल लुक इस तरीके से। और कैसा लग रहा है आप लोग किचन ज़रूर बताना। वैसे आंगन में ज़्यादा अच्छा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो उसके बाद आप लोग जैसा देखिए कि बहुत ही तेज़ पानी बरस रहा था, तो इनको सबको भूख लगी थी। और जब बरसात होते रहती है ना तो गर्मा गर्म इस तरीके से एकदम चटपटे से पापड़ खाने का सभी का मन कर होता है। तो कहीं चलो मैं पापड़ छान देती, तो फिर गई थी छत पे से पापड़ ले आके यहाँ पे मैं छानने लगी थी। और एक हमारी प्यारी सी बहन है सरिता सिंह हैदराबाद से, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और इन्होंने कहा कि सिस्टर आज मम्मी नहीं दिखाई दी वीडियो में। आप लोग भी चिप्स पापड़ खा लीजिए एकदम गर्म, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश में चिप्स पापड़ अच्छे लगते हैं खाने में। तो सिस्टर देखिए हो सकता है मैं जब काम उम करते रहती ना तो मोबाइल तो मैं एक साइड रख दूँ, मेरा ध्यान नहीं दी। और मैं भी जब आप कहीं ना फिर वीडियो में मैं भी देखी थी। सही बात है आज मम्मी ना कहीं भी नहीं दिखी हैं, क्योंकि होता ना मैं सुबह के समय अंदर ही रह जाती, मम्मी अपना बाहर का सब झाड़ू वगैरह लगाते रहती हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन है प्रीति यादव, तो काफ़ी दिनों से मेरे से कह रही कि दीदी मैं आपका डेली मतलब आपका वीडियो देखती हूँ और डेली इंतज़ार करती कब आप मेरा नाम लोगी। तो मैं आप तो लीजिए पहले आप लोग पापड़ खा लीजिए एकदम चटपटा सा। तो बस इनका ना काफ़ी दिनों से कमेंट, और इनका ना ऐसा संजोग कमेंट आता था जब मैं वॉइस कर लेती थी उसके बाद इनका आता था मतलब कमेंट, तो इसी वजह से ना मैं नहीं कर पा रही थी। और एक हमारी प्यारी सी बहन है मधुरी तिवारी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और एक है सिमता पटीदार, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन ने तो
तो उनके आईडी पे शो कर रहा है सरिता सिंह, और इन्होंने मेरे से पूछा है कि सिस्टर आप अपने यूट्यूब जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपने अपना स्टार्ट किया था, कैसे क्या चीज़। तो जी ज़रूर सिस्टर, कोशिश करूँगी कि पहले देखिए मुझे थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए और फिर धीरे धीरे आप लोग के साथ सभी बातें शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए जैसे कि आप लोग भी कहें सिस्टर सावन आ गई, आप हरी चूड़ी नहीं पहनी, तो मैं सोची चलो आज हरी चूड़ी पहन लेती हूँ क्योंकि आज का दिन सही है। तो बस मुझे याद आ गया, कहीं चलो सबसे पहले चूड़ी पहन लेती हूँ। तो मेरे पास रखे हुए थे ये कंगन ना, मैं ढूंढ रही थी, तो ये कंगन ना बहुत ही प्यारा, ये देखिए बहुत ही प्यारा कंगन था, और साथ ही साथ इसके साथ हरी चूड़ी। तो बस यहाँ पे मैं आज डाल रही, कहीं चलो सावन है तो सावन में तो हरी चूड़ी होनी चाहिए। तो बस इसी तरीके से आज सारे कमेंट आए थे, कोशिश करी थी कि सभी के नाम लेने की। और बहुत से लोगों की देखिए जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद जो भी कमेंट आते तो उनका मैं नहीं ले पाती हूँ। तो बस यहाँ पे उसके बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज सुबह सारा सामान वामान रखने में ना मुझे जो काला नमक होता है और सेंधा नमक होता है दोनों मिला था, रखा तो पहले से था, मम्मी कई दिनों से पीसने के लिए कह रही थी, लेकिन आज निकल गया सामान के साथ में, कहीं चलो आज लगे हाथ इसे भी पीस के रख देती हूँ, क्योंकि ये दो नमक के बिना ना बिल्कुल भी नहीं चलता। एक तो मैं व्रत हमेशा रहती, तो फिर मैं जैसे कि साबूदाना बनाते रहती हूँ, भले अपने में नमक नहीं डालती, लेकिन इनके सबके में जब डालना होता है ना, जो सेंधा नमक काली मिर्च वाला होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और साथ ही साथ काला नमक भी मुझे पीस के रखना था, क्योंकि शिवांश अक्सर ज़्यादा करके माठा वगैरह सुबह जैसे चना का नाश्ता करके माठा वगैरह पीते हैं, तो इसीलिए ना इसको भी पीसना। कहीं चलो पहले सेंधा नमक साफ, क्योंकि सेंधा नमक पीसने के बाद काला नमक पीस सकती, लेकिन काला नमक पीसने के बाद सेंधा नमक नहीं पीस सकती। तो कहीं पहले चलो इसे पीस के रख लेती हूँ, उसके बाद काला नमक पीसूँगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। और हाँ, आप लोग लाइक करना तो भूल जाते हो, तो प्लीज़ अगर हो सके ना तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जो लोग मेरे चैनल पे अगर नए आ रहे हैं तो आप सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो बस इससे क्या रहता है कि आने वाली वीडियो मेरी आप लोग तक पहुंचते रहेगी, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलूँगी मैं आप सबसे अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो इसमें अच्छा लगा होगा आप लोग ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आज किचन कैसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं किचन में खाना बना रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी आप सबसे अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।